साथियों, आप ये जानते हैं कि ये अमर शहीद जुब्बा सहनी का धरती है। ये धरती अमर शहीद जुब्बा सहनी की धरती इस देश का आज़ादी दिलाने के लिए अपने आप को कुर्बान किए। साथियों, आज़ादी के बाद हमारे देश में एक लोकतंत्र आया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का एक संविधान आया और इस संविधान में गरीब पिछड़ा दलित को सर उठा के जीने लायक बनाया गया। साथियों, पहले तो लोकतंत्र से पहले राजतंत्र हुआ करता था और जब राजतंत्र होता था तो हमारे जैसे मल्ला के परिवार से लोगों से हाथ से लोग पानी नहीं पीते थे। ये राजतंत्र में होता था। आज हम जहां पे भी हैं, जैसे भी हैं, वो लोकतंत्र के वजह से है। और जो एक अगर मल्ला का बेटा अगर बिहार में अगर मंत्री बना तो ये लोकतंत्र का देन है। साथियों, आज यही लोकतंत्र खतरे में पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, चुनाव आयोग मिलकर इस देश में आपका वोट चोरी कर रहा है और सत्ता में बैठा हुआ। साथियों, जब सत्ता में बैठे रहेंगे, जब आपकी फिक्र नहीं होगा तो आपके लिए काम कैसे करेंगे। बाबा साहब ने नेता के लिए जो है सिर्फ टॉक टाइम जो है ना सिर्फ 5 साल के लिए बनाया गया। 5 साल में अगर नेता अच्छा काम ना करे तो जनता मालिक होता है और जनता का काम होता है उस नेता को बदल देना। और अभी आज की तारीख में आप बताइए, 2014 में मोदी जी का सबसे बड़ा भाषण क्या था? हर युवा को 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे, विदेश से काला धन लाएंगे। क्या वो मिला? नहीं मिला। उसके बावजूद भी 3 बार प्रधानमंत्री बन गए। क्यों साथियों? क्योंकि वो वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बन रहे, आपके वोट से प्रधानमंत्री नहीं बन रहे। अगर आपके वोट पे अगर उनका फिक्र होता तो निश्चित तौर पे हर युवा के हाथ में रोजगार देता और विदेश से काला धन लाता। साथियों, लेकिन उनको पता है कि हम जब वोट चोरी करके सत्ता को हथिया लेते हैं तो फिर हमें किसी गरीब पिछड़ा दलित का काम क्यों करना। तो इसलिए साथियों, आज हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी और हमारे स्टालिन साहब आए हैं आपके वोटर अधिकार यात्रा में। और निश्चित तौर पे हम लोग मजबूती से आने वाला समय में हर एक बिहार के नागरिक का वोट का रक्षा करने के लिए हम लोग मजबूती से है। सिर्फ आप लोगों का साथ देने की आवश्यकता है। यहाँ पे जुटे जितने भी हमारे महागठबंधन नेतागण, कार्यकर्तागण, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।